द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसी को कंटिन्यू करते हुए चलिए तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें से हम 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम उसी ऑप्शन का जिक्र करेंगे जो आपका विकल्प सही होगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आदिकाल की नहीं है। तो मेरे भाई इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही आंसर होगा। राष्ट्र प्रेम की भावना, ये इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें आपको एक पंक्ति दी गई है और इसमें आपको बताना है कि रचनाकार कौन है। कह रहे हैं उज्जवल वरण अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये जो लिखे हैं वो अमीर खुसरो जी ने लिखा है, बी सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बीजक का संग्रह किसने किया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहे हैं सागुण भक्ति निगुण भक्ति में मूल अंतर क्या है। तो जो इसका सही जवाब होगा 4 का बी बिल्कुल सही आंसर होगा। लीला और अवतार बिल्कुल सही जवाब। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे आपको बताना है। कह रहे हैं कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। इस पंक्ति में प्रथम कनक का मतलब बताना है। तो बचपन से आप पढ़ते आए हैं, ये जो सही जवाब हो जाएगा बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साहित्य सहचर तथा विचार प्रवाह किसकी कृति है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 का सी बिल्कुल सही आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सही आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला आपको बताना है, कह रहा है कि एक विशेषता नहीं है, तो भारतेंद्र जी की एक विशेषता इसमें से आपको बताना है कि कौन सी नहीं है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। दरबारी साहित्य ये नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको सही जवाब बताना है। कह रहा है कौन सी प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो इसमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सहाय जी नहीं है, रघुवीर। चलिए 9 नंबर मेरे भाई आपको बताना है भूले बिसरे चित्र उपन्यास रचनाकार कौन है। तो इसका जो सही जब आंसर होगा 9 का बी बिल्कुल सही आंसर होगा, वर्मा जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर आपको बताना है साहित्य लहरी किसकी काव्य रचना है। तो ये भी आप बचपन से ही पढ़ते सुनते देखते आए हैं। तो ये कौन हो जाएंगे, बिहारी जी बिल्कुल सही आंसर होंगे। चलिए इसमें आपको बताना है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जन्म के बारे में बताना है कि इनकी जन्म कब हुई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 11 का सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 10 में कुछ गलत, अरे सॉरी मेरे भाई, 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी, ये सूरदास जी की है। साहित्य लहरी सूरदास जी की, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था, इसका जो सही जवाब होगा वो 1850 ईस्वी में। चलिए 12 नंबर आपको बताना है। कह रहे हैं सदाचार की ताबीज किसकी रचना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही, हरिशंकर जी सही होंगे। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा बी बिल्कुल सही होगा, 1910 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, आरती कीजिए हनुमान लला की रचयिता के बारे में बताना है। तो दिनचर्या में आप लोग बहुत यूज़ करते होंगे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रामानंद, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का बी बिल्कुल सही आंसर होगा, भक्ति धारा के हैं। ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा बिल्कुल सही होगा। चलिए 16 नंबर आपको बताना है। प्रथम सूफी कवि कौन है? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का मुल्ला जी बिल्कुल सही आंसर होगा, मुल्ला दाऊद। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। कह रहे हैं कि इसमें कौन सा है आपका, इसमें एक काव्य के बारे में दिया गया है और बताना है कि इसके रचयिता कौन है। कह रहे हैं तुम जिन्हि जानो गीत हैं यहु निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा ए कबीर दास जी ने कहा है। चलिए अगले पे आते हैं। अगले का सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें आपको बताना है। कह रहे हैं किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अजायब का घर रामचंद्रिका का है। चलिए भाई मेरे अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। 19 नंबर में आपको बताना है। कह रहे हैं भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो सोलंकी राजा रुद्र जी ने दिया था। चलिए 20 नंबर आपको बताना है। मतिराम की भाषा, तो 20 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ब्रज भाषा है, बी ऑप्शन बिल्कुल साहित्यिक ब्रज भाषा। चलिए 21 और 22 आपको बताना है। कह रहे हैं भारतेंद्र युग के नाटककार हैं, तो इनमें से आपको बताना है। जो इसका सही जवाब हो जाएगा ए श्रीनिवास दास जी बिल्कुल सही आंसर होंगे। 22 में आपको बताना है द्विवेदी, इसमें आपको बताना है कि द्विवेदी युगनी साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काव्यात्मक बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन। आंसू है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला एक पंक्ति दी गई है और इसके रचयिता के बारे में आपको बताना है कौन है। चलिए कह रहे हैं प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरोध परव्यूह क्रोध कपि विषम, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 24 का ए राम की भक्ति पूजा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आपसे कह रहे हैं कि छायावाद विलायती अभिव्यंजनावादी का विलायती संस्करण है, इसका कथन है। ये आपको बताना है कि ये किसका कथन है। तो 25 का जो सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी इसके सही आंसर होंगे। चलिए साहब अगला
इसमें से बताना है कौन छायावादी कवि नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी, बिल्कुल वर्मा जी नहीं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो इसका आज्ञा बिल्कुल सही होगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशन संग्रह आपको बताना है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, कुमकुम। चलिए साहब 29 और 30 के बारे में आपको बताना है। प्रयोगवाद से रिलेटेड कौन नहीं है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, बिल्कुल सही आंसर होगा। स्वच्छंदतावाद, बिल्कुल सही आंसर। 30 में आपको बताना है अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है। तो जो इसका सही जवाब होगा इसमें से ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। चलिए साहब, अब आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो 30 का मेरे भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। चलिए 31 नंबर पे आते हैं। निषाद वासरी की रचना आपको बतानी है कि ये किसकी विधा है। तो 31 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी, ललित निबंध जी। 32 नंबर आपको बताना है। 32 में डॉट दिया गया है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा, चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आनंद रघुनंदन जी, बिल्कुल सही आंसर होगा। 33 में आपको बताना है जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाटक नाट्य रूप है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 33 में डी, बिल्कुल सही आंसर होगा। गीत नाट्य है। चलिए अगले पे आते हैं। 34 और 35 आपको बताना है। कल्पांतर डॉट है। तो ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा 34 का बी, बिल्कुल सही होगा ऊपर वाले का आंसर से। लहरों के राजहंस के नाटककार के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई मोहन राकेश जी, बिल्कुल सही होंगे। चलिए अगले में आपको बताना है 36 और 37 नंबर। कह रहे हैं सिंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, मयंक मंजरी, मयंक मंजरी, बिल्कुल सही आंसर। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन हैं। तो 37 का जो सही जवाब हो जाएगा सी, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर मेरे भाई बताना है निर्मल वर्मा का रचित कहानी संग्रह है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए, बिल्कुल सही जवाब होगा, परिंदे। चलिए 39 में मेरे भाई आपको बताना है, कह रहे हैं कोठरी की बात कहानी अद्भुत है। ये लेखक के बारे में बताना है कि कौन है। तो 39 का सही जवाब अज्ञे, बिल्कुल सही होगा। 40 में आपको बताना मेरे भाई नमक का दरोगा कहानी किसकी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुखम सुखम उपन्यास के लेखक के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, बिल्कुल ममता जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है जलापा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी, गबन, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए इसमें से कह रहा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है।
तो आराम से आप लोग पढ़िएगा और इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 100 अनाज एक सुजान, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये आप जानते हैं बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। अगले में आपको भी बताना है इसमें भी कौन सा गलत है। तो इसका जो सही जवाब होगा 44 का ए ना, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा ए, क्योंकि देव आप जानते हैं ये सेनापति जी द्वारा है। अगला 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 में आपको बताना है, 45 में बताइएगा यात्रा वृत्तंत के लेखक के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 45 का बी बिल्कुल सही आंसर होगा। बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा राहुल जी। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक 46 नंबर में आपको बताना है, इसमें काव्य पंक्ति दी गई है और ये कौन रचित है तो इसके बारे में बताना है। कह रहे हैं तुम्हारी यह दंतुरी मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये किसके द्वारा रचित है तो 46 का सी बिल्कुल सही आंसर होगा नागार्जुन। 47 में आपको बताना है द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। तो इसका जो सही आप जानते हैं दक्षिणी भारत में जो सभी बोलियां बोली जाती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। तो 47 का कन्नड़ बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ये आपको बताना मेरे भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सही विकल्प के बारे में आपको चयन करना है। तो ब्रज आप जानते हैं पश्चिमी भाषा के अंतर्गत आता है और ये शौरसैनी से है। कह रहे हैं ग्वालियर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो मेरे भाई आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, ग्वालों से है, तो ये कहाँ की होगी, ब्रज की। चलिए 50 नंबर में आपको बताना है खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताना है आपको। तो इसका जो सही जवाब होगा उसी बिल्कुल सही आंसर होगा शौरसैनी अपभ्रंश से। चलिए 51 में बताना है इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली के बारे में आपको बताना है। तो बताइएगा मेरे भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अवधी, क्योंकि अवध से रिलेटेड है, इलाहाबाद पास में है अयोध्या के, तो इसीलिए। चलिए खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौरवी, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बताइएगा। कह रहे हैं बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप जानते हैं मागधी, बिल्कुल सही आंसर होगा। अर्धमागधी, ब्रज, छत्तीसगढ़ी और बुंदेली से रिलेटेड है। अष्टछाप के कवि के बारे में बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, कुंभन दास जी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं फोर्ट विलियम कॉलेज, इसमें बताना है कि लेखक कौन संबंधित है फोर्ट विलियम कॉलेज से। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी,
लालू लाल बिल्कुल सही आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी, कृष्ण गीतावली बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला कह रहे हैं नाटक भारतेंदु जी द्वारा नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि ये कौन नहीं लिखे हैं, मतलब भारतेंदु जी नहीं लिखे हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, तो इसका सौभाग्य बिल्कुल सही आंसर होगा, सी भारत सौभाग्य। रस के बारे में बताना है। इसमें से कह रहे हैं कि 58 नंबर में 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। कह रहे हैं कि अपस्मार है, तो इसका जो सही आंसर होगा रस के बारे में आपको बताना है कि कौन सा इसका ठीक ना अनुसरण कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही आंसर होगा, संचारी भाव एक प्रकार, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए कह रहे हैं सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल या साधारण वाक्य आप जानते हैं जिसमें एक विधेय एक उद्देश्य हो, दिया गया है। चलिए साहब, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी। शुद्ध वर्तनी के बारे में बताना है। 2 क्वेश्चन में आपको इसमें आपको क्या बताना है, शुद्ध वर्तनी 60 नंबर में बताना है। तो जो इसका सही आप जानते हैं कि श्रीमती ऐसे लिखा जाता है। चलिए 61 नंबर आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप बीती शब्द में समास आपको बताना है। तो मेरे भाई आप बीती में जो समास है वो सी बिल्कुल सही आंसर होगा, तत्पुरुष समास। चलिए सुक्ति का संधि विच्छेद करना है आपको। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए, सु प्लस उक्ति। चलिए 64 का आपको बताना है अश्व का। इसमें से आपको बताना है प्राय है, तो मतलब आप पर्यायवाची से रिलेटेड पूछा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी, कह रहा है कि नहीं है, तो जम्बूक ये नहीं है, ठीक ना, जम्बूक नहीं है, बाकी सब हाँ। घोटक है, तुरंग है। चलिए इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कारण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है और वही आपको बताना है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन था। चलिए 66 नंबर पे आते हैं। कह रहे हैं कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो जो इसका सही आंसर होगा 66 का अमेय नहीं है। चलिए इसमें आपको शुद्ध वर्तनी के बारे में बताना है 67 नंबर में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए, यानी ये अशुद्ध है, बाकी सब क्या है, शुद्ध हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अड़सठ नंबर में आपको बताना है तद्भव। कह रहे हैं अटालिका का तद्भव रूप आपको बताना है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, अटारी।
अगला क्वेश्चन, अचरज का तत्सम आपको बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी, आश्चर्य, बिल्कुल सही होगा। 70 नंबर में अम्बुज के बारे में आपको बताना है, तो इसका जो सही जवाब होगा कमल और शंख, ये इसी से रिलेटेड है, पर्यायवाची आप कह सकते हैं। वह दिन भर पढ़ता है, रेखांकित पद में अव्यय भेद के बारे में बताना है, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ये कौन सा है, निपात है, क्योंकि इसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। एक छंद के बारे में दिया गया है और इसके बारे में आपको बताना है। तो छंद आप जानते हैं कि मात्रा वात्रा लगा के आप लोग ठीक ना चीज़ों को निकाल लेंगे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी, बिल्कुल हर गीतिका, हर गीतिका इसका सही जवाब होगा। चलिए मात्रा वात्रा आप लोग लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। इसमें कह रहे हैं खग कुल 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 सा बोल रहा है ना, तो कुल 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 में आपको बताना कौन सा अलंकार है। तो मेरे भाई जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो यमक, क्योंकि सबका अर्थ जो है वो अलग अलग है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी आपको अलंकार के बारे में बताना है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, तो ये देख के ही आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक कनक का मतलब सोना, दूसरे का धतूरा, तो ये आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कपट और कपाट का अर्थ आपको बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए, बिल्कुल सही होगा, धोखा और दरवाज़ा। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। ऐसणा का समानार्थी आपको बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए, अभिलाषा, बिल्कुल सही आंसर होगा। 77 का आपको बताना है, उपसर्ग के बारे में बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल सही आंसर होगा, इसी में उपसर्ग है, प्राजय में, प्रा प्लस जय। अगला आपको बताना, अनुरिक्त का विलोम आपको बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मतलब इसका मतलब खाली होता है, और बी, रिक्त का मतलब कह सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी, बी रिक्ति। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो आप जानते हैं कितने भेद होते हैं, 3 भेद इसके होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। अगला क्वेश्चन, राम सो रहा है, वाक्य में क्रिया आपको बताना है। सो रहा है मतलब कि कार्य क्या है मेरे भाई, जारी है। अच्छा, इसमें आपको बताना है प्रणार्थक है, दिकर्मक है, कर्मक है कि आकर्मक है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आकर्मक है। क्यों, क्योंकि इसमें कर्म उपस्थित नहीं है। चलिए उपन्यास के बारे में बताना है ना, काशीनाथ सिंह द्वारा जो रचित हो, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए, रेहन पर रघु, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 82 का ए, बिल्कुल सही आंसर होगा। स्वानुभूति और स्वच्छंदता, इसका सही आंसर होगा, स्वानुभूति एवं स्वच्छंदता। चलिए साहब
अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। प्रियवध निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर इसका होगा असाध्य वीणा सही आंसर होगा। चलिए, कह रहे हैं तालब्य ध्वनि है, तो तालब्य ध्वनि मेरे भाई आप जानते हैं जो चा वर्ग होता है स्पर्शी व्यंजन में, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं और इसमें ये सा भी आता है, आता नहीं होता है, तालब्य ध्वनि से उच्चारण इसकी होती है। सा का उच्चारण होता है तो 85 में तालु से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में आपको बताना। कह रहे हैं धातु के अंत में जोड़ा जाने वाला प्रत्यय, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय, बिल्कुल सही हो। इसमें आपको बताना है विशेषण के बारे में बताना। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो आपका सी, क्योंकि ये गुण के बारे में बता रहा है तो गुणवाची विशेषण होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। कह रहे हैं कि आपूर्ण भूतकाल के बारे में आपको बताना है, तो इसमें से कौन सा आपका है आपूर्ण भूतकाल? भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अपूर्ण मतलब जो कार्य पूरा ना हो, तो रामू खाना खा रहा था। चलिए, मूक का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शांत, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना का अर्थ आपको बताना है, तो जो इसका सही जवाब होगा बी, बिल्कुल सही आंसर होगा गुप्त मंत्रणा होना, इसका सही आंसर होगा। एक पद्यांश दिया गया है मेरे भाई, इसको आप लोगों को क्या करना है? पढ़ना है, और इसका जो आप देख पा रहे होंगे तो ये आपका क्या है 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको सॉल्व करने हैं, तो वीडियो को रोक के आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। इसका हम सही आंसर आपको बता दे रहे हैं। ये आपके सामने क्या है, एक पद्यांश दिया गया। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 91 का जो सही आंसर हो जाएगा, आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा तो वहाँ से आपको इसका सब आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, साहित्य से प्राप्त होता है। अगला कह रहे हैं सच्चा आनंद किससे मिलता है? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो सुंदर और सत्य से, सी बिल्कुल सही होगा। कह रहे हैं साहित्य मनुष्य के समान क्या है? तो आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा, तो इसका जो सही हो जाएगा वो जवाब दे। चलिए 94 का आपको बताना है। कह रहे हैं किसके आनंद में ग्लानि छिपी होती है? तो ये आपका जो सही जवाब हो जाएगा बी, बिल्कुल भोग। ये सब आपको गद्यांश से ही मिलेंगे। सुंदर और सत्य से कैसा आनंद मिलता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ये सच्चा और आनंद। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इसमें पुल्लिंग के बारे में बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल नगर। ये कौन सा पुल्लिंग शब्द है? इसमें आपको बताना है मैं चाहती थी मैं बहुवचन क्या होगा ना, तो इसका आपको क्या बनाना है? बहुवचन बनाना है। तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा हम, ठीक ना, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें आपको बताना है, कह रहे हैं कि एक वाक्य दिया गया है और रेखांकित
उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? जैसे आपका कह रहे हैं विद्यालय उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 98 का ए बिल्कुल तत्सम उपसर्ग लगा है, क्योंकि उप आप जानते हैं ये संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक ना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मालगाड़ी शब्द का आपको क्या करना है? विग्रह करना है समास में, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा माल के लिए गाड़ी, इसका सही आंसर होगा। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो मेरे भाई आप जानते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उन्हीं में से एक है, और एक आप जानते हैं पुस्तकालय, आपे बड़ा की मात्रा तो दीर्घ संधि। तो मेरे भाई मेरे साथी इस तरीके से हम लोगों ने 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, और जैसा आपको ये सेशन लगा हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।